हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके। तीनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप लोगों को। नोटिफिकेशन का इशू है, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहते हैं। सो इसीलिए ये मैं लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके डायरेक्टली कंपनी के नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को पता है यहाँ पे डिविडेंड कोई मिलता है या नहीं, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है, शायद से रहेगा डेफिनेटली। थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ये देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। रेकमेंड कर दिया है 5 रुपये का डिविडेंड। यस दोस्तों, 5 रुपये का डिविडेंड मतलब मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। सो टाटा ग्रुप की ये कंपनी दोस्तों वोल्टास, आप सभी लोगों को पता है एसी बनाने का ये काम करती है, राइट, कूलिंग से रिलेटेड। एंड अगर हम लोग बात करें इनके नंबर्स की, सो डेफिनेटली बाजार को इन्होंने अपने नंबर्स के साथ चौका ज़रूर दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रुपीज़ इन करोड्स, यहाँ पे फिगर्स आपको पता होना चाहिए। और एक लर्निंग वाली ज़बरदस्त बात मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ज़रूर वीडियो में बने रहिए, जल्दबाजी मत करना वरना आप ही का नुकसान हो सकता है। सबसे पहले ये Q4 है, ये Q3 है एंड ये भी Q4 है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। वोल्टास की बात हो रही है तो सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अदर ऑपरेटिंग इनकम को भी हम लोग पकड़ेंगे उसको। तो टोटल अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2651 CR देखने को मिल रहा है इनकम, जो कि लास्ट टाइम लगभग 1994 था एंड उसके पहले 2000 था। सो आप कह सकते हैं, देखिए कंपनी का इनकम ही शानदार है। अभी इनकम शानदार मतलब आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, क्या बताया आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर अच्छा रहेगा सो आधी बैटल हम लोग जीतने के करीब होते हैं। आधी बैटल मतलब हमारे नंबर्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट में इनकम अगर ख़राब है, राइट, बट अगर कंपनी को अगर प्रॉफिट कमाने तो उनको एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, जो कि इतनी ईजी बात नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है, देखिए एक्सपेंसेस ना कांस्टेंट होते हैं, ऐसे आप लोग इजीली उसको कम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इनकम बढ़ाना यही एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। सो हम शुरुआत तो कह सकते हैं कंपनी ने अच्छी दिखाई है। 2683 CR का इनकम है, जो कि लास्ट टाइम 2000 था एंड उसके पहले 2150 था। सो क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी जंप है, राइट। सो वोल्टास की अगर हम लोग बात करें, शुरुआत तो अच्छी है। चलो एक्सपेंसेस देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंसेस बढ़ेंगे बट कुछ हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए वरना इशू हो सकता है। सो 2340 लास्ट टाइम 1860 एंड उसके पहले 1900। सो एक्सपेंसेस भी ज़रूर बढ़े, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड ये ऐसा प्रॉफिट है जो कि किसी भी एडजस्टमेंट के पहले हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो वो कौन सा प्रॉफिट है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिख भी लेता हूँ, 343 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था, राउंडेड फिगर पकड़ लेते 186 CR क्वार्टरली एंड उसके पहले था कितना था 238 CR। सो हम लोग कह सकते हैं 186 क्वार्टरली भी 343 जंप है, अच्छी बात है। एंड ईयरली बात करें 238 था, जो कि अभी 343 नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टास का यहाँ पे जो इनकम है, या फिर हम कह सकते हैं इनकम नहीं, प्रॉफिट बोलना चाहिए, प्रॉफिट बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। कुछ लोगों के जो सवाल थे डेफिनेटली बहुत ही जेन्युइन है और अच्छे सवाल है। सर क्या कंपनी के जो सीजनल नंबर्स रहते हैं, अभी वोल्टास की अगर हम लोग बात करें तो गर्मी से चलते इस कंपनी का जो डिमांड है वो हम लोग को यूजुअली मतलब बोलते हैं ना, समर इसमें ही देखने को मिल सकता है। मतलब जब गर्मी रहती है, हम इंडिया में जब बारिश आएगी, मानसून आएगा, तब इनके डिमांड घट जाएंगे। सो आपकी जो थिंकिंग है वो हम कह सकते हैं हाफ ठीक है, बट हाफ थोड़ा सा आप लोग अलग वे में यहाँ पे नहीं सोच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, एसी की भी अगर हम लोग बात करेंगे, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं गर्मी की वजह से घर घर में एसी तो ज़रूर लगते हैं, बट आप लोगों को ये भी पता है कि कॉर्पोरेट्स में एसी लगते हैं, कंपनीज़ में एसी लगते हैं एंड इनका जो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन होते हुए देखने को मिलता है, तो एसी की डिमांड चलती रहती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि डिमांड पूरी तरीके से नीचे जाए। हाँ, बट येस, समर के टाइम में हम लोगों को डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि आम आदमी भी ऐसे वक्त में ज़्यादा एसी खरीदना पसंद करता है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है यहाँ पे। बट इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स, ऑफिसेस, सारी चीज़ों में भी अगर आप देखोगे तो एसी की रिक्वायरमेंट हमेशा चालू ही रहती है, राइट। सो ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ये जो लॉजिक है आइसक्रीम के इसमें लग सकता है, आप सभी लोग को पता है। हाँ, आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं गर्मी में ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, बाकी सीज़न में हम लोग को उनकी डिमांड कम होती हुई देखने को मिलती है। बट अगर हम लोग एसी की बात करें, एसी कूलर की, हाँ समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, बट बाकी टाइम में भी डिमांड्स उनकी चलती ही रहती है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इसमें, सो सारे एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगे। ये हम लोगों ने प्रॉफिट तो यहाँ पे देख लिया। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हो एंड सब कुछ टैक्स देने के बाद
नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो फाइनल वाला रहता है कितना है 238 और वी कैन से 239, जो कि लास्ट टाइम था 129, राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं, एंड उसके पहले था 160। सो ईयरली अगर आप देखोगे 160 से 239 एंड पिछले टाइम 129 से 239, मतलब गजब के प्रॉफिट्स है, राइट। सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखा है वो बहुत ही शानदार दिखा है, एंड अर्निंग पर शेयर से भी आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो 7.18, लास्ट टाइम 3.87 था, एंड उसके पहले 4.80 से लेके 7.18, मतलब क्वार्टरली भी अच्छा है, ईयरली भी अच्छा है, डबल परफॉर्मेंस अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो वाकई में वोल्टास की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है, अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे हो रहा है। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं वोल्टास ये एक एयर कंडीशनर, ये इनका इंडस्ट्री है, लार्ज कैप कंपनी है, 32,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। रिसेंटली क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे वो भी आप देख सकते हैं ग्रोथ में ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के रिटर्न्स की, सो एक हफ्ते में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं, आप देख सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, एक महीने में 2%, 1 जनवरी से 17%, 17.5%, एक साल में लगभग डबल हो चुका है 110%, 3 साल में 57, 5 साल में 200 एंड 10 साल में लगभग 500%। सो ये लंबी अवधि के चार्ट पैटर्न का जो रिटर्न वाला परसेंटेज देखने को मिल रहा है उससे एक अंदाज़ा ज़रूर आता है कि कंपनी कंपैरेटिवली धीमे धीमे चलती है, एकदम स्लो नहीं बट कंपैरेटिवली धीमे धीमे चलती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 5-5 साल में कंपनी के रिटर्न 400-500 तक क्रॉस कर जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को 200% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये बुरी बात नहीं है, लार्ज कैप ही है, बट स्टिल कंपनी कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो चल रही है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। सो वोल्टास आज के दिन दोस्तों जो रिजल्ट थे ना ड्यूरिंग द मार्केट है, एंड ड्यूरिंग द मार्केट आप देख सकते हो बाजार को ये नंबर इतने खास नहीं लगे, शायद से बाजार और भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ये इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के नंबर खराब आ गए, जैसे मैंने कहा कि ये नंबर लॉन्ग टर्म में रोल अच्छा प्ले करेंगे, शॉर्ट टर्म में उम्मीद ज़्यादा रखी जाती है, ओवर एक्सपेक्टेशन रहते हैं, तो उसके कारण शायद से नाराज़ी हो सकती है। कुछ बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से और गजब के नंबर आने चाहिए, अगर नहीं आए तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। सो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ 5 साल का, सो ये 5 साल के इसमें ग्रोथ तो ज़रूर है, एंड 5 साल की अगर मैं बात करूँ एक साल में 4 बार नंबर आते हैं, राइट। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 हम लोग देखते हैं, राइट, फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बात करें। सो 5 साल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग 20 बार नंबर है, एंड ऑब्वियसली 20 बार हर वक्त तो कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, कभी ना कभी खराब है, फिर भी आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ से हम लोग को टॉप पे ही देखने को मिल रही है। सो याद रखना दोस्तों ये इमीडिएट रिएक्शन होता है जो कि बाजार को यहाँ पे लगता है। अगर मैं बात करूँ नंबर लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बहुत ही शानदार है, एंड अगर आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, राइट। ये ऐसा कभी नहीं होता है कि नंबर्स अगर अच्छे तो इमीडिएटली नेक्स्ट दिन रॉकेट की तरह वो भागना चाहिए, राइट, ऐसा कभी नहीं होता। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अपने कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्रिकेट में अगर कोई सेंचुरी मारता है तो अच्छी बात है, बट जैसे ही हम लोग रोहित शर्मा की बात करते हैं वो सेंचुरी के बाद डबल सेंचुरी चाहिए ही, अगर नहीं मारा तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो एक टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, राइट। मार्केट ये पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, आप सभी लोगों को पता है कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है, बट वो बाय एंड सेलिंग का जो कमांड रहता है वो हमेशा एक इंसान ही देता है। सो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सो ये जो सवाल पूछे जाते हैं सर नंबर्स अच्छे आने के बावजूद गिर गया तो फिर हम लोग भरोसा कैसे रखें नंबर के ऊपर। सो नंबर के ऊपर भरोसा में इसीलिए तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें रोल प्ले करती है, शॉर्ट टर्म में नहीं, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी ये चार्ट पैटर्न दिखाया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखना। ये देखिए वोल्टास में एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा कि ये कंपैरेटिवली स्लो चलता है। जैसे आप देख सकते हैं ये गिरावट है ना दोस्तों, ये वाली 72% स्टॉक गिरा था, कितना 72%। आपको मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, अगर एग्जैक्टली मिल गया तो ठीक है, तो आप कह सकते हो। ये देखिए मैंने प्रॉपरली सेट यहाँ पे कर लिया, आप टाइम भी देख सकते हो यहाँ पे कितना था 73%, उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा एग्जैक्टली अगर आप निकाल लोगे नंबर। तो अगेन कहना चाहूँगा इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई, उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ये मैं बार बार आपको क्यों दिखाता हूँ पता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के स्टॉक बहुत नीचे आ जाते हैं। सो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी डूब रही है या फिर खराब आ गई, आपको एक्सटर्नली समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन को अगर आप प्रॉपरली जज कर पाओगे तो डेफिनेटली आप ऐसे खराब माहौल में भी होल्ड कर पाओगे। अभी इतने बुरे हालात में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा, एंड आज वो इस लेवल पे ज़रूर पछता रहे होंगे कि काश हम लोगों ने होल्ड किया होता, राइट। इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा हम लोगों ने होल्ड करना है। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो स्टॉक गिरता है ना उसके पीछे का कारण क्या है। कारण अगर एकदम नॉर्मल है,
राइट, बाजार गिर रहा है इसलिए गिर रहा है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डेफिनेटली कमबैक करता ही करता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। टाइम, इसीलिए कहता हूँ मार्केट में टाइम देना आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ज़रूर वो कभी कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, कभी वो आपको नीचे 20-30% भी देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा भी वक्त आ जाता है 5 साल में कि वो इतना तेज़ भागेगा कि आपका पूरा होल्डिंग को वो रिटर्न देके चला जाता है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वोल्टास के नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, फाइनल डिसीजन आप ही करेगा, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। 25-26% के आसपास की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे वोल्टास में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी याद नहीं, शायद से मैंने 5 रुपये बोला था, 5 रुपये का डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ने अपने मतलब शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड यहाँ पे कर दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये इमीडिएट रिएक्शन था, उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म में कंपनी के नंबर डेफिनेटली अच्छे यहाँ पे आए हैं। सो अगर आपके पास रहेगा तो आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। क्या फ्रेश बाइंग करें? फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगेन वार्निंग देना चाहूँगा, ये स्लो चलता है, एंट्री बहुत ईजी है करना, उसके बाद हम लोग रोज़ डेली बेसिस देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, एंड उसके बाद दम तोड़ देते कि बस अभी कुछ होगा ही नहीं, एंड बाद में उनको कई सालों के बाद याद आएगा कि अरे उस टाइम बोला था होल्ड करना, बट भूल जाते हैं वो। तो यही कहना चाहूँगा, कंपनी खराब नहीं, कंपनी अच्छा बिजनेस ही कर रही है। आप देख सकते हो गर्मी का मौसम कैसे चल रहा है यहाँ पे। सो एसी का जो सेल है वो तो चलता ही रहेगा, एंड जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट्स में भी इस्तेमाल की जाती है, एयर कंडीशनर्स की अगर हम लोग बात करें तो, राइट। सो इतना ही कहना चाहूँगा, वोल्टास के नंबर्स बहुत ही शानदार है। इन्होंने अगर टाटा ग्रुप की अगर हम लोग कंपनी की बात करें, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज़ को भी यहाँ पे चौंका दिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।